जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य के अध्याय 1 की कथा हम आपको पहले सुना चुके हैं, तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के अध्याय 2 की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब दूसरा अध्याय, ज्ञान वैराग्य की जागृति के लिए देवऋषि नारद जी का भक्ति को धीरज बंधाना। देवऋषि नारद जी ने भक्ति से कहा, हे भक्ति, तू अपनी सब चिंताओं को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों का स्मरण कर। उनकी कृपा से तेरा सब संकट दूर हो जाएगा। हे भक्ति, तू भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस स्थान पर तेरा निवास रहता है उस स्थान की भगवान सदा रक्षा करते हैं। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में लोग बहुत जप, तप, यज्ञ, दान तथा धर्म करने से मुक्ति प्राप्त करते थे, परंतु कलयुग में तेरी कृपा से ही सब प्राणियों का उद्धार हो जाता है। यही कारण है जो ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछता भी नहीं है। फिर भी मैं तेरा दुख दूर करने के लिए संसार में तेरी महिमा प्रकट किए देता हूँ। जिस प्राणी के हृदय में तेरा निवास होगा उसे यमराज का डर नहीं रहेगा और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। जिन लोगों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी उन्होंने अब भक्ति को अपनाया है। श्री नारायण जिस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं उसे ही वे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। इसी से भक्ति तू सर्वश्रेष्ठ है। नारद जी की बात सुनकर भक्ति ने फिर कहा, हे देवऋषि, आपने जैसे मुझे धीरज दिया है उससे मुझे प्रसन्नता हुई है, किंतु उसी तरह मेरे दोनों मूर्छित पुत्रों को भी चैतन्य करने की कृपा करें। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, इस तरह भक्ति के बार बार कहने पर मैंने ज्ञान तथा वैराग्य को बहुत जगाया, परंतु वे न तो उठे और न आंखें ही खोली। यह देखकर मैंने वेद मंत्र तथा गीता का पाठ किया। उसे सुनकर उनको कुछ चेत हुआ, परंतु जैसे ही वे उठने को हुए उसी समय निर्बलता के कारण पुनः अचेत होकर गिर गए। उनकी यह दशा देखकर मैं बहुत ही घबराया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे नारद, ये बिना सत्संग के नहीं उठेंगे, अतः इन्हें तुम सत्संग के द्वारा जगाने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो। हे भगवान, उस आकाशवाणी को सुनकर मैं किसी साधु महात्मा को खोजता हुआ यहाँ पर आ निकला हूँ, परंतु अभी तक मुझे कोई वैसा महात्मा नहीं मिला। इसी चिंता में मैं उदास हुआ यहाँ पर बैठा था। आप लोग ब्रह्मा के पुत्र, परम योगी, महान ज्ञानी हैं। आपकी तपस्या तथा महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने ही अपनी शक्ति द्वारा वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया था। ऐसी शक्ति किसी दूसरे में नहीं है। अतः जैसे आपने मुझे अपने दर्शन दिए उसी प्रकार भक्ति तथा ज्ञान वैराग्य के संकट को भी आप दूर कीजिए, जिससे चारों वर्णों के प्राणी आपका यश गान करेंगे और कलयुग के प्राणियों का हृदय भी पवित्र और निर्मल हो जाएगा। यह सुनकर श्री सनत कुमार जी ने कहा, हे देवऋषि नारद, भगवान के जितने भी भक्त हैं तुम उन सब में उत्तम हो। तुम्हें भक्ति का संकट दूर करना ही उचित है। पहले ऋषि मुनियों ने भी सांसारिक प्राणियों को वैकुंठ लोक तक पहुंचाने के लिए ज्ञान तथा धर्म के बहुत से मार्ग बनाए हैं, परंतु वर्तमान काल में उनसे परिचित कराने वाले गुरुओं की कमी है। परंतु उसे प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे उत्तम साधन है। जो प्राणी श्रीमद् भागवत कथा को सच्चे मन से सुनता है उसे वह मार्ग शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी उसी से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का भी दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि श्री नारायण जी के चरणार विंदों में प्रेम बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से बढ़कर कोई अच्छा साधन नहीं है। हे देवऋषि नारद, श्रीमद् भागवत तो साक्षात श्री नारायण जी का ही स्वरूप है। श्री भगवान जब गोलोक धाम को पधारे तब उन्होंने
अपने तेज स्वरूप को इस ग्रंथ में रखा था, ऐसा श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में लिखा हुआ है। अतः श्रीमद् भागवत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। उद्धव जी ने जब पूछा कि हे प्रभु, आपके स्वधाम गमन के बाद इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? श्री भगवान ने तब कहा था कि जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ का आश्रय लेगा उसके घर में कलयुग नहीं जा सकेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का नाम स्वरूप है। नाम स्वरूप से ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं। मन की मैल को दूर करने के लिए ही यह भागवत शास्त्र है। मन को शुद्ध करने का साधन भागवत की कथा है। श्री सनत कुमार जी की यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, जब वेदों और गीता के पाठ से भी ज्ञान तथा वैराग्य की मूर्छा नहीं जगी, तब वे श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर कैसे चेतना प्राप्त कर लेंगे? सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, श्रीमद् भागवत को समस्त वेदों का सार जानो। उसके एक एक श्लोक में वेदों का सार भरा हुआ है। हे देवऋषि नारद, वेद व्यास जी ने सब वेद पुराणों के अर्थ को मथ कर श्रीमद् भागवत ग्रंथ में रख दिया है। अतः इस कथा को जो भी सुनते हैं उन्हें संपूर्ण वेदों का सार प्राप्त हो जाता है। हे नारद, इसके अलावा एक बात और भी है जिसे तुम भूल रहे हो। वह यह है कि श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक तो स्वयं श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे। ब्रह्मा जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को श्री वेद व्यास जी से कहा था। उन 4 श्लोकों के आधार पर ही श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। अतः यह कथा सब प्राणियों का दुख दूर करने वाली और भव सागर से पार उतारने वाली है। इतना सुनते ही देवऋषि नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो आज यह बात मुझे याद दिलाई। मेरे धन्य भाग्य हैं जो मैंने आपके दर्शन प्राप्त किए, क्योंकि भाग्य से ही सत्संग मिलता है और भाग्य से ही भगवान के सच्चे भक्तों के दर्शन होते हैं। अब कृपा करके यह और बताइए कि श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ को किस प्रकार और किस स्थान पर आरंभ करना चाहिए और यह यज्ञ कितने दिन में संपूर्ण होता है? तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में श्रीमद् भागवत महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप इस कथा को सुन रहे हैं। आपसे एक निवेदन है कि इस कथा को आप आगे शेयर कीजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को जितने अधिक लोग सुन सकें उतना ही सबको लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा कि आपकी वजह से कोई और भक्त इस कथा को सुन सके। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।